दोस्तों, हम सभी जानते हैं टाइम ट्रैवलिंग करना आसान नहीं है, लेकिन ट्रैवलिंग करने वाले इंसान अगर टाइम ट्रैवल कर लेते हैं तो ये तो बहुत खतरनाक होगा। क्योंकि स्टीफन हॉकिंस जो कि महान साइंटिस्ट थे, उनको एक चीज़ से डर लगता था, वो था टाइम ट्रैवलिंग ऑफ पैराडॉक्स। स्टीफन हॉकिंस जानते थे कि टाइम ट्रैवलिंग करना पॉसिबल है और हमारी हिस्ट्री भी बहुत सारी स्टोरी एग्जिस्ट करती हैं जो कि टाइम ट्रैवलिंग बारे बताती हैं। सो दोस्तों, आज सबसे पहले एक एग्जांपल से समझेंगे कि एक साइंटिस्ट जो कि पागल है अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, उसने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, वो भी टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर। उसने टाइम मशीन भी बना ली और ऊपर से उसका एक्सपेरिमेंट काम कर गया था। वो टाइम में सच में पीछे चले गए अपने पास्ट वेरिएंट में, और साथ में उसने आपको वो देखा और देखकर हैरान भी हो गया। उसने एक चीज़ सोची, अगर मैं इसे मार दूँ तो इसे क्या होगा। यानी पास्ट वाले मतलब कि टाइम ट्रैवलर भी ये कैसे कर सकता है। अगर उसकी डेथ भी हो गई है तो कैसे जिंदा है वो अपने पिट में। मतलब सो दोस्तों, इस विशाल यूनिवर्स में बहुत कुछ बना है और साथ में इस यूनिवर्स के खुद के ही नियम और कानून है जो कि कोई भी तोड़ नहीं सकता। इस यूनिवर्स में कोई भी एक्टिविटी या फिर कोई भी चीज़ भी और साथ में वो होकर ही रहेगी, चाहे उसे कोई भी आकर रोकने की कोशिश कर ले। सबसे बड़ा खतरनाक डिज़ास्टर भी है। अगर डिज़ास्टर होने वाला है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। मतलब कि टाइम उसे मतलब कि कंटिन्यू ही करेगा, खुद टाइम से ही हो जाता है। और इस यूनिवर्स में एक टाइम ट्रैवलिंग करना भी आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई कर भी लेता है तो मान लो उसने अगर कर भी ली तो किसी न किसी चीज़ चार्ज में फंस जाएगा। उसका परिणाम पूरे यूनिवर्स को सीधा यूनिवर्स के नियम को तोड़ने की सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन नियम तोड़ने से पहले जिस इंसान ने ये नियम तोड़े हैं उसका क्या होगा। उसका सबसे पहला बुरा हाल होगा उस परिणामों से जिसे उसे निकलना पड़ेगा। अब चलो चलते मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। अब लेकिन उसकी भी कोई कारण तो हो गई। इस यूनिवर्स में कोई ना कोई होती है तो उसका कोई ना कोई मतलब तो होता ही है, कोई ना कोई कॉज या इफेक्ट होता ही है। अब हम बात करेंगे ग्रैंडफादर इफेक्ट की, जो कि टाइम में पीछे जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और अब बारी है स्टीफन हॉकिंस के क्वेश्चंस की। सवाल था मन में जो कि अपने टाइम में पीछे जाते हैं तो अपने ग्रैंडफादर के टाइम पर उन्हें तो मार दिया, लेकिन एक चीज़ का इफेक्ट तो पड़ेगा ही, वो जन्म कैसे लिया। लेकिन उसके बाद आपके वंश कैसे चल रहा है इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ग्रैंडफादर तो नहीं रहे क्योंकि आपने खुद उन्हें पीछे जाकर मार दिया। आपके डैड का जन्म कैसे हो सकता है, इसी पर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। और आप कैसे जन्म ले सकते हो और आप पीछे कैसे जा सकते हो। जिसने आपके ग्रैंडफादर को मारा वो कौन था। ये बहुत से ऐसे सवाल उठते हैं जब आप टाइम ट्रैवलिंग करते हो और ऐसे चाहकर भी इसे काम कर डालते हो। स्टीफन हॉकिंस भी यही सोच रखते थे, अगर हम पास्ट में कोई भी बदलाव नहीं डाल सकते तो पास्ट में टाइम ट्रैवलिंग कैसे कर सकते हैं। साथ में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। अपने घर में पार्टी रख दी थी जिसमें जितने भी टाइम ट्रैवलर्स थे उन सभी को बुलाया था। उसके बाद जितने भी यात्री थे उनके लिए खास कुछ न कुछ प्रबंध किए गए थे, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, और साथ में घर को पूरी तरह सजाया गया। ठीक 12 बजे उनके घर पे मतलब पार्टी शुरू होने वाली थी। स्टीफन हॉकिंस बार बार घड़ी को देख रहे थे, कोई ना कोई टाइम ट्रैवलर तो आए गए, लेकिन बस घड़ी की ओर देखते रहे। पूरी पार्टी का जितना भी इन्विटेशन था उन सभी को कहते हैं मतलब कि इंटरनेट पे वायरल कर दिया, जिसके बाद उस जगह कोऑर्डिनेट्स वगैरह वगैरह एड्रेस लिखा हुआ था जिसमें टाइम ट्रैवलर आसानी से आ सकते हैं। अगर आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं तो आप पीछे जाकर स्टीफन हॉकिंस की पार्टी अटेंड कर सकते हैं, शायद अभी भी चल रही हो। आज भी हॉकिंस की पार्टी में टाइम ट्रैवलर्स का इंतजार होता है। अगर आप पार्टी में जाना चाहते हैं तो आराम से जा सकते हैं, लेकिन आपको एक टाइम मशीन बनानी पड़ जाएगी। सही में पास्ट में जाने के लिए उन्होंने कोऑर्डिनेट्स छोड़ रखे हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगर हम जाना चाहते हैं तो आप बोल कर भी वहाँ पर चले मत जाना कर लेते हैं। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। कैसे, आइए बात करते हैं। आप अगर टाइम में पीछे जाते हैं
जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन आप अगर वहाँ भी गए तो वहाँ किसी चीज़ को छू नहीं सकते, मतलब छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आप एक लूप में फंस जाएंगे। वो कैसे, आइए एग्जाम्पल से ही समझाते हैं आपको, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है और टाइम में शिकार भी बनाएगा खुद का। ये एक्सीडेंट करवा सकता है, मर्डर भी करवा सकता है। किसी चीज़ को प्रेजेंटेशन ऑफ पैराडॉक्स में ही समझा जा सकता है। चलो आपको एक एग्जाम्पल से ही समझाते हैं। मान लो, भगवान न करे, आई एम सॉरी सभी के लिए, अगर आपके डैड डेली चूँकि सुबह जाते हैं और शाम को जॉब से वापस आते हैं, लेकिन उनका गलती से एक्सीडेंट हो जाता है और साथ में उनकी डेथ हो जाती है, और आप टाइम ट्रैवलिंग के ज़रिए वापस वक्त में जाकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। मान लो आप वापस चले भी गए, अपने डैड को बचाने के लिए टाइम मशीन उठाई, निकल गए पास्ट में, डैड के पास वापस चले गए, रास्ते पर खड़े हो और साथ में उन्हें रोकने की कोशिश करी कि डैड रुक जाओ, यहाँ पर खतरा है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन गड़बड़ तभी हो जाएगी, बचाने के चक्कर में आप उन्हें ही मरवा दोगे, उनका ध्यान आपकी ओर जाएगा और साथ में इसकी वजह से उनका बैलेंस ही बिगड़ जाएगा, उनका एक्सीडेंट हो जाएगा और साथ में सारा गिल्ट आपके ऊपर आ जाएगा कि हाँ भैया मेरी ही गलती थी जब मैं वापस चले गया, एक्सीडेंट हो गया, आप डिप्रेस हो जाओगे। लेकिन आपकी सोच फिर से वही पर ही आ जाती है, क्यों ना मैं फिर से एक काम करूँ। चलो टॉपिक अच्छे से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज़ और समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एक खिलौने की। आपने खिलौना खरीद लिया, आप चले गए, पास्ट में आ गए, तो फिर से आपने एक और खिलौना खरीद लिया वही, लेकिन आपके साथ आपकी एक कॉपी हमेशा रहेगी, आपके साथ में एक कॉपी आपकी घूमती रहेगी जो कि आपको देखती रहेगी। यानी कि जैसे आप चले गए फिर से वही, मतलब एक और बार आपने खरीद लिया और वह चीज़ वही रहेगी, आप बार बार उसे खरीदते रहोगे। अगर आपको समझ में आ गया वो कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी कॉपी वहीं पर ही खड़ी थी, आप उसकी ओर दौड़े कि हाँ भैया मैं इसे रोक दूँ वरना ये वही कांड वापस रिपीट हो जाएगा। आप फिर उसकी तरफ दौड़ते हो, आपके डैड का इशारा वहीं पर फिर से जाएगा कि आप दौड़ क्यों रहे। इसी चक्कर में फिर से एक्सीडेंट हो जाएगा और फिर से आपकी ओर गिल्ट आ जाएगा, मैंने बचाने की कोशिश की लेकिन गड़बड़ हो गई, फिर से वही हो गया। ये चीज़ पहले से ही यूनिवर्स ने तय कर दी थी, चाहे जितना मर्जी जोर मान लो आपसे ही होके ही रहेगा। इसी चक्कर को आप लूप में फंस जाओगे, मतलब बार बार आप चलते रहोगे, आपकी सोच बार बार यही बोलेगी क्या दोबारा से करते हैं, बचा लेंगे, कभी ना होगी तो बचा देंगे। इसी चीज़ को लूपिंग के टाइम ट्रैवल बहुत अच्छा लगता है शुरू में, लेकिन बाद में इसके असली रंग निकल जाते हैं। आप इसे प्रैक्टिकल करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि अभी तक टाइम ट्रैवलिंग करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ये मतलब कि नामुमकिन है, मतलब हो ही नहीं सकता। अब बारी आती है मल्टी यूनिवर्स की। आपने डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी तो देखी ही होगी, डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टी यूनिवर्स, जिसमें वो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में मूव ऑन मारता है। आपको मल्टी यूनिवर्स का पता चल जाएगा। इसके अंदर पोर्टल खोले जाते हैं और हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। इन दुनियाओं में भी हमारे अलग अलग कॉपीज़ होती हैं, अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं, अलग अलग मूड तक। अगर किसी यूनिवर्स में आप कमज़ोर हो तो दूसरे यूनिवर्स में आप ताकतवर हो, तीसरे में आप दिमाग वाले भी हो। इसी चीज़ को अलग अलग बैरियर में डाला गया है। और साथ में अगर आप फ्यूचर में भी ये सोचते हो कि हाँ भाई हम टाइम ट्रैवलर या फिर टाइम मशीन बना सकते हैं, तो भूल ही जाओ, क्योंकि अगर फ्यूचर में ये सच भी हो गया तो क्या गारंटी है कि वो सिर्फ पास्ट में ही जाएगी, क्या गारंटी कि हमारे फ्यूचर में ही जाएगी। आपको ऐसी जगह फंसा दे जहाँ पर आप वापस भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये शब्द इम्पॉसिबल ही अच्छे लगते हैं। लेकिन पीछे जाकर छेड़छाड़ करने से तो अच्छा ये है कि अपना फ्यूचर बना लो। अगर पीछे कोई गलती हो गई ना तो सारी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में ही आ जाएंगी। सो दोस्तों, हम इस टॉपिक को यहीं पर ही एंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा खिंच हो जाएगा। लेकिन ये टॉपिक को अगर पसंद किया तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा हमारी वीडियो को। अब हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।